नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का सितंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है वो कुंभ राशि की या फिर कुंभ लगन की कुंडली है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके राशि का सप्तमेश है, जो कि आप स्वयं की राशि में ही भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि करीबन 12-13 दिनों से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर थोड़ा हावी हो रहे हैं। मतलब उनकी जो भी बातें हैं वो आप पर थोड़ा हावी हो रहे हैं और आपकी जो राशि है थोड़ी सी डिसिप्लिन है। अगर कोई आपके ऊपर हावी होता है तो वो आप सहन नहीं कर पाते, लेकिन आपको थोड़ा सहन करना होगा क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो इस वजह से जैसे भी आपका जो व्यक्तिमत्व है उससे करीबन अलग प्रकार का जो अनुभव है वो आपको आ सकता है और थोड़ा सा जब ये समय खराब चलता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो आपको करनी पड़ सकती है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ। उनके जो भी बातें हैं वो आपको लग सकती है काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं, आपको अपनी बात नहीं रखने दे रहे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा, जैसे हमने शुरुआत में कहा, एडजस्ट करना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और ये जो मंगल ग्रह है ये आपका तृतीयेश भी है और दशमेश भी है। देखिए, आपके राशि के लिए जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, जो कि चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर घर के जो बातें हैं, घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो नॉर्मल नहीं रहेगी। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन दिनों में, मतलब ये जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमेगी। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो नॉर्मल नहीं देखी जाएगी। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको आ सकता है फैमिली के लेवल पर भी। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ या फिर, और उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा, स्वयं को थोड़ा सा एडजस्ट करना ज्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि ये जो मंगल है फिर से अपने चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखेगा। तो फिर से ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखने के कारण जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मल नहीं देखी जाएगी। आपको थोड़ा सा संयम से काम कर लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 4-5 महीने से जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। इसका जो पहला जो रीजन है वो है आपके साढ़े साथी। आपकी जो साढ़े साथी है वो थोड़े महीने में ही शुरू होने वाली है। तो इसमें यही बात होती है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो ये बात आपको थोड़े से आदत में लानी होगी। आप इससे थोड़े से हैबिचुअल होने बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और ये जो बुध ग्रह है ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है। महत्वपूर्ण ऐसा शुभ ग्रह है, लेकिन आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है जो कि वक्री होने जा रहा है 10 तारीख के बाद। अब यहाँ पर ये जो बुध है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ला सकता है। इसके ऊपर आपको अमल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस लेवल इस महीने में काफी ज्यादा बढ़ सकता है और मेंटल कॉम्प्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, मानसिक तनाव जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो इस महीने में आप फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ सकती है और करीबन ब्रेकअप तक जो बात है वो आ सकती है। ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप
शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं कर लेना, आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। तो ये बात जान लीजिए, और इसका जो संपूर्ण असर है वो आपके हेल्थ के ऊपर भी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना, खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात बिल्कुल नहीं करना। असामाजिक तत्व के आधार पर कभी कभी हम काम करते हैं, रिस्क लेके काम करते हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है वो चूकने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये जो गुरु ग्रह है ये आपके राशि के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो स्थान है, मतलब जो जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जैसे लाभ स्थान और लाभेश। ये जो गुरु है वो आपका लाभेश है और आपका धनेश भी है, लेकिन वो स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है द्वितीय भाव में, लेकिन वो वक्री है। इस वजह से आपने देखा होगा कि करीबन जून से ये जो गुरु ग्रह है वो वक्री हो चुका है। तो जून से आपको पैसे के मामले में किल्लत हो रही है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो ये जो बातें है, गुरु जैसे भी मार्गस्थ हो जाएगा तो आपके लिए काफी ज्यादा सहूलियत वाला ये जो होगा। लेकिन इस महीने में तो ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। करीबन अक्टूबर के 22-24 के बाद ये जो गुरु है वो मार्गस्थ हो जाएगा। तो तब तक आपको पैसे के मामले में छोटे मोटे बातों को लेकर किल्लत हो सकती है। थोड़ा सा आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, नजर रखना थोड़ा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वह आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। दिनांक 25 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर यह जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, क्योंकि आपके राशि के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसे हम राजयोग कारक ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आपका चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण ये जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है, जो कि आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में भ्रमण कर रहा है। 25 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये सप्तम भाव में भ्रमण करने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है इससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए कोई भी काम है तो वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बात जो है, मतलब आपके काम से जुड़े, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े कोई भी काम है, मतलब अगर वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करता है, यदि आपको कोई नई बिजनेस वगैरह करना है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस महीने में आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। तो इसके बारे में जरूर सोचिए। और 25 तारीख तक का जो समय, इसमें ये जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में रवि के बारे में बात की कि जो आपके जो वैवाहिक जुड़े थे वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन ये जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा इस वजह से बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बातें नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो है वो आपके व्यय भाव में है, वक्री अवस्था में है, आपके राशि का स्वामी भी है। तो इसके संदर्भ में इसका जो भ्रमण है इसके बारे में आपने करीबन 4-5 महीने पहले या फिर 3-4 महीने पहले इसका ट्रेलर देखा होगा कि जैसे ही शनि आपके राशि में आता है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यह जो शनि है अभी तो वक्री चल रहा है आपके व्यय भाव में, तो जो काम है वो आपको आपके नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, मतलब उसमें पेंडिंग ज्यादा हो जाए। आपके जो काम है वो पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, क्योंकि जैसे ये शनि मार्गस्थ हो जाएगा तो बातें जो है वो आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से होगी। लेकिन फिर भी ये 7.5 है और मकर राशि के व्यक्तियों ने इसके बारे में अनुभव किया भी होगा, और थोड़े दिन बाद या फिर महीनों बाद आप भी अनुभव करोगे। तो 7.5 में किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, बड़ी रिस्क नहीं लेना, नहीं तो पछताओगे। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको पैसे के मामले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात जान लेना इस महीने में आपके राशि के लिए, मतलब कुंभ राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में इसके जो परिणाम है वो 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। तो चर्चा करेंगे कि कौन से जो ग्रह योग है इसके जो परिणाम है आपको कौन से क्षेत्र में मिलेगा और कौन से दिनों में मिलेगा। जैसे कि मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है
वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहे हैं। इसका जो कालावधि है वो 15, 16 और 17 तारीख तक इस जो ग्रह योग इसका जो कालावधि है वो देखा जाएगा। इसका सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी कि आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 19, 20 और 21 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा। काफी ज्यादा शुभ फलदायी यह ग्रह योग आपके लिए साबित हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन काफी अच्छी बन सकती है। आपको भविष्य के बारे में कुछ अच्छे सुझाव या फिर कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ सोच रखा है लेकिन आइडियाज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इंट्यूशन के द्वारा यह जो बातें हैं वो आपके लिए हो सकती है। ये जो दिन है वो जरूर याद में रखना कि क्यों इन दिनों में इस प्रकार की बातें होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है 19, 20 और 21 तारीख को। उसी प्रकार रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो रवि है वो आपका सप्तमेश है और जो बुध है वो बुध आपका अष्टमेश भी है और पंचमेश भी है। इसकी जो युति है आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिनों में होने की थोड़ी ज्यादा संभावना है। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाइए। ऐसे अगर ऐसी कोई बात होती है तो सामने सामने बैठकर जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में डेवलप हुए हैं वो थोड़े से सॉर्ट आउट करना ज्यादा आवश्यक होगा। अब यह जो कालावधि है वो करीबन 22, 23, 24 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। उसी प्रकार मंगल और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो 23, 24 और 25 तारीख को देखा जाएगा। तो इन दिनों में आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपके स्वयं के बारे में भी अगर देखा जाए तो घूमना फिरना या फिर ट्रैवलिंग करने की संभावना इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 10 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 25 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में अगर देखा जाए तो इन दिनों में हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम होती है और इमोशनल लेवल पर अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में मतलब दिनांक 10 तारीख और 25 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। कमिटमेंट, प्रॉमिस या फिर विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। अब यहां पर देखिए जो अमावस्या है वह आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो ध्यान रखिए यह जो अमावस्या है थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस या फिर आपके जो हेल्थ इश्यूज वगैरह ज्यादा पॉप आउट कर सकती है। अगर हेल्थ इश्यूज के बारे में अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो ध्यान रखिए इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं उसके ऊपर तुरंत काम करना आवश्यक होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने में आपको अपने जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो रिलेशन है वो थोड़े मेंटेन करने होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।